अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे PSY 405 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के लेसन नंबर 12 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट टू बेसिक एनजाइटी। लेसन नंबर 11 भी इसी का पार्ट है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। इसके अंदर देख लेते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। कैरन हॉर्नी जो थी साइंटिस्ट, इसके अंदर आवर इनर कन्फ्लिक्ट इसने जो बुक लिखी थी उसके अंदर उन्होंने 3 कैटेगरीज दी थी लोगों की: मूविंग टूवर्ड, मूविंग अगेंस्ट और मूविंग अवे। इन तीनों को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। मूविंग टूवर्ड पीपल, ये कौन से लोग होते हैं? इसमें वो इंडिविजुअल शामिल हैं जो दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी बहुत तारीफ़ की जाए, इनका ख्याल रखा जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये लोग ज़्यादातर फ्रेंडली होते हैं और अपने गुस्से को जाहिर नहीं करते। नेक्स्ट है मूविंग अगेंस्ट पीपल। इसके अंदर ऐसे लोग शामिल हैं जिन जो चाहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करें, वो उनसे आगे निकलें। इनका ख्याल ये है कि अगर वो स्ट्रांग होंगे तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरी किस्म आती है मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। ये वो लोग होते हैं जो कि खुद को परफेक्ट देखना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, खुद को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका मानना है कि ये अगर खुद परफेक्ट बन जाएंगे तो उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर लोगों से अलग थलग रहते हैं। अच्छा जी, आगे ये बता रहे रिलेशनशिप बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। तो ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12 जो है ना, आपके हैंडआउट्स में इन्होंने अच्छी खासी गड़बड़ की हुई है, मिलाए हुए हैं आपस में। 11 के टॉपिक्स जो हैं कुछ 12 में डाले हुए हैं, 12 के टॉपिक 11 में। तो मैंने आपको सेपरेट करके 11 पढ़ा दिया था। तो 12 जो है इसके अंदर ये 11 वाली टॉपिक है, लिहाजा इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो चीज़ करने वाली आगे वो है एडजस्टमेंट टेक्निक्स। एडजस्टमेंट टेक्निक दी हैं इसने जो कि कैरन हॉर्नी की टेक्निक्स जो हैं वो फ्रॉइड से काफ़ी मिलती जुलती हैं, तो इसको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। पहली है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के अंदर क्या कह रहा है कि इसकी एक एग्जांपल से वजाहत कर रहा है कि एक स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो अपने टीचर को कुछ इस किस्म का रिस्पांस देता है, उसके सवाल का जवाब इस तरीके से देता है कि उसके टीचर जो है उस ईगो हर्ट होती है वो। तो जो उस्ताद है उसका टीचर आगे से उसको उसका सही तरह जवाब नहीं देता। स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरी गलती थी, लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय इसको रिप्रेस करने की कोशिश करता है, इसको दबाने की कोशिश करता है कि ऐसे जाहिर करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं इसके पर्सनैलिटी में जाके बैठ जाती है, उसके माइंड में बैठ जाती है, जो कि बाद में उसकी पर्सनैलिटी को मुतासिर करती है। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। सादा अल्फाज में इसे डिप्रेशन रिप्रेशन भी कहते हैं, जो कि फ्रॉइड ने भी पेश किया था। आगे है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या है, फ्रॉइड का और कैरन का रैशनलाइजेशन की जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। इंसान अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए बहाने तलाश करता है। मतलब एक चीज़ अगर उससे हासिल नहीं हुई ना तो वो कह देता है खैर है, फिर क्या हुआ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मिंडू से कि जैसे कॉमनली हम कह देते हैं ना कि कोई चीज़ किसी चीज़ के स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलती तो हम कहते हैं खैर है, किस्मत में नहीं था। सिंपली इसके एक और एग्जाम्पल है जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। आगे चलते हैं। एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल, इसके अंदर क्या कह रहा है? एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल के अंदर कि खुद को कंट्रोल करना। ऐसे लोग जो किसी भी किस्म की एनजाइटी नहीं आने देते अपने अंदर, एनजाइटी वाले एक्सप्रेशंस को कंट्रोल रखते हैं। मसलन कोई बंदा जो होता है अंदर से बहुत दुखी होता है लेकिन वो लोगों के सामने मुस्कुरा रहा होता है, मुस्कुरा के बात करता है। ये है एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल। आगे है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर वो क्या कह रहा है कि एक पर्सनैलिटी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होती है। पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट बने होते हैं। मतलब कि एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उन्हें वो कहता है कि आपने चीटिंग नहीं करनी, लेकिन वो खुद अपने दोस्तों के साथ जब डील करता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई गेम वगैरह खेल रहा होता है, तो वो खुद चीटिंग करता है। आगे है एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन के अंदर क्या कह रहा है कि जिसमें बंदा खुद को ब्लेम करने की बजाय दूसरों को ब्लेम करता है। मसलन अगर एक स्टूडेंट है जिसके इम्तहान में कम नंबर आते हैं, उसने खुद से तैयारी अच्छी नहीं की होती, लेकिन वो क्या कहता है कि
सवाल जो था, पेपर जो था वो आउट ऑफ कोर्स था, या फिर वो ये कह देता है कि टीचर की मेरे साथ नहीं बनती इसलिए उसने नंबर कम लगाए हैं, यानी कि अपनी गलती जो है किसी दूसरे पर डाल रहा है। आगे है आर्बिट्रेरी राइटनेस। आर्बिट्रेरी राइटनेस जो है इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक बंदा ये हुक्म जारी कर देता है कि मैं ठीक हूँ तो बस मैं ही ठीक हूँ, मतलब जो उसने कह दिया वो कह दिया, वो हतमी फैसला है, इस पर किसी भी किस्म की वो डिबेट बर्दाश्त नहीं करता। नेक्स्ट है एल्यूसिवनेस। एल्यूसिवनेस जस्ट ऑपोजिट टू आर्बिट्रेरी, मतलब इसके अंदर बंदा किसी भी किस्म का डिसीजन नहीं लेता, वो सोचता है कि अगर मैं कोई डिसीजन लूंगा तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, इस तरह वो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करता है। साइनिसिज्म है, इसको देखते हैं। ऐसा बंदा जो खुद को स्ट्रगल करने से बचाता है, मतलब ये कि वो ये सोचता है कि ज़िंदगी बेफ़ायदा है, इसके कोई गोल्स नहीं है, कहता है लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ये सोचकर वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है और इस चीज़ से प्लेयर हासिल करता है, मतलब कुछ ना करके वो खुशी हासिल करता है। आगे गोल्स ऑफ साइकोथेरापी है, ये हमने लेसन नंबर 11 में पढ़े थे, लिहाजा इसको यहाँ पे नहीं पढ़ते। कंपैरिजन ऑफ फ्रॉइड एंड कैरन, इसकी थ्योरी का आपस में कंपैरिजन कर रहा है, ये वैसे तो एज इट इज़ याद करना है आपने, लेकिन मैं एक एक पॉइंट जो है इसका डिस्कस कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। फ्रॉइड का कहना है कि जो डेवलपमेंट है ना, पर्सनैलिटी जो है वो बच्चों में डेवलप करती है, बच्चों के स्टार्ट में अर्ली ईयर से डेवलप करना शुरू कर देती है। लेकिन जो कैरन हॉर्नी है वो कहती है कि बच्चों की जो एनजाइटी है, पर्सनैलिटी, वो बेसिक एनजाइटी से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट में कह रहा है फ्रॉइड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस मोटिवेशन। उसने कहा कि अनकॉन्शियस जो है ना, फ्रॉइड ने वो डेवलपमेंट प्रोड्यूस कर की डेवलपमेंट जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अनकॉन्शियस का पार्ट होता है ज़्यादा। लेकिन कैरन ने कहा कि इसकी न्यूरोसिस जो है प्रोसेस, मतलब कि जो एनजाइटी है, इस यहाँ भी इसने एनजाइटी पर जोर दिया कि अनकॉन्शियस से ज़्यादा जो उसकी एनजाइटी है ना, वो जो है बंदे की डेवलपमेंट करती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बंदे के। आगे में कह रहा है अगले नेक्स्ट पॉइंट में, फ्रॉइड का कहना है कि उसने ज़्यादा सेक्स और अग्रेशन पर जोर दिया है फ्रॉइड ने, लेकिन जो कैरन है इसने बंदे की फीलिंग्स और उसकी सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है। आगे इसने कहा है कि फ्रॉइड ने कहा है मेल जो हैं वो सुपीरियर होते हैं, कैरन ने कहा ऐसी बात नहीं है, मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो दोनों बराबर होते हैं। फ्रॉइड ने कहा है पर्सनैलिटी चेंज रेयरली टेक्स प्लेस इन अडल्ट लाइफ। उसने कहा अडल्ट लाइफ में जो पर्सनैलिटी चेंज होती है, लेकिन कैरन ने कहा है कि ऑल ऑफ अस हैव कैपेसिटी टू चेंज इन फंडामेंटल वेज। तो फिर ये आपका आज का लेसन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।